उस वचन को ध्यान से सुनेंगे, आपकी जनरेशन तक बदल जाएगी। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में शांति ढूंढ रहे हैं, अपने जीवन में आनंद ढूंढ रहे हैं, अपने जीवन में ऐसा एक जीवन ढूंढ रहे हैं जो भय मुक्त हो। इंसान के जीवन में आज के समय में भय बहुत ज्यादा है। उसको भय है कहीं तो बीमार ना पड़ जाए, कहीं परेशान ना हो जाए, कहीं दुख ना हो जाए, कहीं मेरे परिवार में कोई दिक्कत ना आ जाए। यदि आप ऐसी कुछ चीजों के विषय में ढूंढ रहे हो और चिंता रहती है, तो आप अपने कानों को ध्यान से खोलिए और सारा ध्यान का रखें, मेरे ऊपर रखें, क्योंकि जो आप सुनेंगे उससे आपका जीवन बदलेगा। मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सब कुछ कर सकता है आपको। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आगे बंद करें, अपने लिए प्रार्थना करो, अपने लिए प्रार्थना करो, यीशु मसीह आज मेरा जीवन बदल जाए। अपने लिए प्रार्थना करो, अपने लिए आप प्रार्थना करो, आंखें बंद करो, अपने लिए प्रार्थना करो, प्रभु यीशु आज मेरा जीवन बदल जाए। उसका 10 से 12 तक बुक ऑफ लॉ चैप्टर 3 वर्स 10 to 12। जैसा कि लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। जैसे कि अभी वचन पढ़ा गया, कोई भी धर्मी नहीं। हालेलुया, कोई भी धर्मी। हालेलुया। ध्यान से सुने बच्चे लोग, बात करना है तो गेट के बाहर जाना है, उसको बात करना है वो गेट के बाहर जाना है, इधर नहीं आना है। वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने आप को हमेशा एक धर्मी के रूप में दिखाना चाहता है। यहाँ तक बड़े से बड़े साधु लोग भी, बड़े से बड़े संत लोग भी क्या बोलते हैं, मैं क्या हूँ, धर्मी हूँ। लेकिन बाइबल बताती है कोई भी धर्मी नहीं, मतलब कि सबने पाप किया है। किसी को बोले आपने पाप किया तो गुस्सा आ जाएगा, तो मुझे कहता आपने तुमने पाप किया। आपको पता है मेरे बारे में, मैं बोलना चाहता हूँ। बचपन में एक बात सब लोग कहते थे, क्या है, झूठ बोलना पाप है, और घड़ी के नीचे क्या है, बोलते थे नहीं बोलते थे। बचपन में अकल ठीक है, झूठ बोलना क्या है, लेकिन जब बड़े हो गए वो अकल चली गई। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला कि बच्चों के समान मेरे पास आना। कभी ना कभी कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, कभी ना कहीं किसी भी प्रकार से हमें मालूम नहीं होता, चोरी हो जाती है या कर लेते हैं। पाप, हर एक वो काम पाप है जिसके विषय में आत्मा अगुवाई नहीं करती, जो हमें चलाती फिराती है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हो तुझसे मेरा मन इसे करने के लिए नहीं करा, लेकिन फिर मुझे क्या, ये वो पाप है जिसमें आपका मन सहमत नहीं है। हालेलुया। किसी बहन बेटी को बुरी नजर से देखना क्या है, पाप है। किसी भी पुरुष को देखना, किसी भी भाई को देखना, बुरी नजर से देखना क्या है, पाप है। हालेलुया। कई प्रकार से पाप है, और पाप का जो प्रभाव हम हमारे जीवन में देखते हैं, उससे उसके कुछ काम दिखाई देते हैं।
अच्छा, यदि बुखार आएगा तो शरीर कैसा होगा? तो वो पता है बुखार में शरीर गर्म होता है, पता है? पीछे से भी बोलो, कोई बुखार आएगा तो शरीर कैसा होगा? गर्म। उसी तरह पाप के भी कुछ लक्षण हैं, पाप के भी कुछ लक्षण हैं। हालेलुया। जैसे हमेशा बीमार, हमेशा की बीमारियां, जितना ही आप दवाई खाएंगे आप कभी ठीक नहीं हो पाते। दवाई खाया ठीक हो गया, हो गया, कुछ समय चले फिर दोबारा से परेशान। हालेलुया। पाप का और दूसरा स्वभाव है दुख, एक ऐसा दुख जो पैसा तो है लेकिन शांति नहीं है। बच्चों के द्वारा दुख मिलेगा, शरीर के द्वारा दुख मिलेगा, पैसे के द्वारा दुख मिलेगा। वो पाप का एक क्या है? एक सिंबल है, एक चिन्ह है। तो बुखार का चिन्ह क्या है? गर्म होना। ऐसे ये भी एक चिन्ह है। उस व्यक्ति को हमेशा चिंताओं में डूबा हुआ देखेंगे, उसके जीवन में शांति नहीं होती, उसके जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी, जिसके जीवन में पाप है। मैं बताना चाहता हूँ, किसी को बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, उनके जीवन में वो पाप होता है। वो नहीं चाहते कि मैं करूं, फिर भी उनका मन क्या है? मना करना मत कर, फिर वो व्यक्ति कर रहा है, करता है। हालेलुया। वो पाप का स्वभाव अंदर काम करता है। हालेलुया। इंसान क्या? पापी। इंसान क्या है? मैं नहीं कह रहा क्या, मैं ऐसा नहीं कह रहा आप पापी, तो ये बताना चाहता हूं, पाप के सिंबल आपको बता रहा हूं। बीमारी, परेशानी, चिंताएं, दुख, परेशानी, पैसा आना और आकर चला जाना, और कहां जा रहा है कुछ पता नहीं, ये सिंबल है कुछ पाप के। हालेलुया। सिंबल क्या है? कुछ चिन्ह है पाप के। अब इस पाप को खत्म करने के लिए, इस पाप से दूर रहने के लिए, इस पाप के छुटकारे के लिए क्या करना चाहिए? हालेलुया। एक सवाल बहुत बड़ा है, क्या करूं ऐसा मैं कि मेरे जीवन में शांति आए और ये पाप मुझसे दूर हो जाए? हालेलुया। हालेलुया। ये बलून है, इसमें क्या चिपका हुआ है? ये टेप कब तक चिपका रहेगा इसमें? देखो, मैंने इसे दीवार से छुड़ाया, लेकिन टेप इसमें छूट कर आ गई है कि नहीं है? अगर इस बलून को फ्री करना है, आजाद होना है, इस टेप को क्या करना पड़ेगा? नहीं, इस टेप को क्या करना पड़ेगा? छुड़ाना पड़ेगा। लेकिन जब आप टेप छुड़ाने जाएंगे तो शायद हो सकता है ये फट सकता है, लेकिन छूट भी सकता है। उसी प्रकार से पाप का जो स्वभाव है इंसान से जल्दी दूर नहीं होता। वो चाहता है कि उनसे पाप दूर हो, तो उसे जानना पड़ेगा कि पाप दूर कैसे हो सकता है। हालेलुया। मेरे साथ निकाले लूका सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसका 30 से लेकर 33 तक पढ़े। लूका 1 उसका 30 से 33। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और पाप से छुटकारा पाने के ऐसा जन होना चाहिए जो पाप रहित हो। हालेलुया। दुनिया में जितनी भी संतानें पैदा होती हैं, सिर्फ उसके संपर्क में आके वो पाप से पैदा है। हालेलुया।
वो पाप से पैदा है। इसलिए क्या होता है, वही स्वभाव उनके अंदर भी ट्रांसफर होता है। इसलिए वो क्या बोलते हैं, डीएनए। साइंस में क्या कहा गया, डीएनए। वो डीएनए में वो पाप ट्रांसफर हो जाता है। हालेलुया। जो माँ बाप करते हैं उसके दिन का होता है, बच्चों के द्वारा देख रहे होते हैं सारे, क्योंकि वो डीएनए में पाप क्या है, ट्रांसफर हो रहा है। हालेलुया। तो जा रहा है हमारे द्वारा हमारे बच्चों। हालेलुया। लेकिन पाप को खत्म करने के लिए एक ऐसा जन चाहिए था, वो निष्पाप हो, जो स्त्री पुरुष के संपर्क में ना हो। हालेलुया। स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया और माता मरियम पर जब उसके घर में वो प्रार्थना कर रही थी, वो आया, उसने कहा, हे मरियम, परमेश्वर तुझसे प्रसन्न है और तुझ पर क्या होगा, परमेश्वर की कृपा हुई है और तू एक बेटे को जनेगी। अब एक बेटे को जनेगी तो जाहिर सी बात है, बिना पुरुष के नहीं हो सकता। वो कंफ्यूज होगी, मैं तो कुंवारी हूँ, मैंने किसी का मुंह भी नहीं देखा अभी तक। तो बोला नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, तेरे ऊपर उस परम प्रधान की शक्ति उतरेगी, वो पवित्र आत्मा उतरेगी और तू गर्भवती होगी। किसकी ओर से, उस परमेश्वर की शक्ति की ओर से, इंसान की ओर से नहीं, परंतु उस परमेश्वर की शक्ति की ओर से जो पवित्र होगा। हालेलुया। और वो परमेश्वर का कौन होगा, पुत्र होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का बेटा होगा जो तेरे द्वारा इस संसार में आए। हालेलुया। ऐसी बात, एक सवाल आता है, परमेश्वर है तो उसे क्या जरूरत पड़ी एक स्त्री के द्वारा आने की, वो स्वर्ग से सुधर क्यों नहीं आ गया। हालेलुया। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका मतलब समझे ध्यान से। यदि वो परमेश्वर स्वर्ग से सीधा आता तो लोग आते और उसके पैरों में गिर जाते और कहते, प्रभु हम तुझ पर विश्वास करते। बहुत आसान था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। वो एक स्त्री के द्वारा, पवित्र शक्ति के द्वारा दुनिया में आया ताकि लोग जाने कि वो परमेश्वर जब शरीर में आया उसने वो सब बर्दाश्त किया, लेकिन इंसान बर्दाश्त कर। हालेलुया। आपकी जितनी जो भी जरूरतें, बीमारी, परेशानी, सब चीजों के विषय में यीशु मसीह को पता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह क्या हो गया, परमेश्वर ढूंढोगे तो वो मिल जाएगा। पहाड़ों में नहीं मिलेगा, घूमने फिरने से नहीं मिलेगा, परमेश्वर को खोजने के लिए। आज के समय में लोग परमेश्वर को नहीं, परंतु अपनी सुख और विलास की चीजों को वो ढूंढते हैं। कहीं से कुछ फायदा हो जाए, कहीं से कुछ आराम हो जाए, या कहीं से हमारा कुछ काम बन जाए। हालेलुया। लेकिन जब तक पाप चिपका हुआ है, सुन रहे, कान खुला हुआ है ना, जब तक पाप चिपका हुआ है, शांति आएगी और चली जाएगी, आशीष आएगी और चली जाएगी। जब तक वो पाप चिपका हुआ है, उस पाप को छुड़ाने के लिए आपको जानना पड़ेगा उस परमेश्वर के बारे में जो आपको पाप मुक्त करे। हालेलुया। हालेलुया। और कोई पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 1 अध्याय, मत्ती 1 और उसका 21 वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह का दुनिया में आने का क्या तात्पर्य था, क्यों आना पड़ा उन्हें। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए कि वो लोगों को जो उसमें विश्वास करेंगे उनके पापों से उनका उद्धार कर सके। हालेलुया। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग निराशा में जा रहे हैं, लोग दुख में हैं, परेशानी में हैं, चिंताओं में हैं, घर में क्या एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। ये केवल एक स्वभाव है पाप का। हालेलुया। जहाँ शांति नहीं वहाँ कलेश होते हैं, और जहाँ शांति है वहाँ प्रेम होता है। हालेलुया। यदि आप चाहते हो उस पाप से छूट जाना, तो आपको जानना पड़ेगा यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया कि जितने लोग उस पर विश्वास करें वो पाप मुक्त हो जाए, पाप उनसे अलग हो जाए, ताकि वो क्या हो, एक अच्छा जीवन जिए इस पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी। हालेलुया। हालेलुया। माता पिता के द्वारा बच्चे संसार में आते हैं, लेकिन बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के द्वारा संसार के अलावा
स्वर्ग में भी जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए आया आपके पापों से आपका उद्धार कर सके। क्योंकि सब क्या है? पापी है। तो बोल सकते मैं पापी नहीं हूं। एक ही व्यक्ति ऐसा जिसने कभी झूठ नहीं बोला बचपन से तक, कभी चोरी नहीं करी, बचपन तक हो सकता है क्या? मैंने कभी मतलब किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं किया कि नहीं किया? तो स्वीकार करते ना, तो पाप है ना। बिजली तो करंट है, आप यहाँ पे छुए या बाहर जाते हुए बड़े विस्तार को, करंट तो करंट है। हालेलुया। उसी प्रकार पाप है, छोटा हो या बड़ा। चोरी है, 10 पैसे की हो या 10 लाख। हालेलुया। ऐसे अनदेखी बहुत से पाप है, इसके विषय में हमें बताया लोग बहुत से लोग है। लोग पाप करते रहते हैं और अपने जीवन में परेशानी को झेलते रहते हैं और उस परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। मत्ती 4 अध्याय 23 से लेकर हम 25 तक इसको पढ़ के थोड़ा और जाने पाप के विषय में। ये पाप हमसे अलग होने से क्या हो जाता है? यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर बीमारी और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलीली और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे बोली। यीशु मसीह जहाँ गया लोगों के पाप क्षमा हुए। लोगों ने अपनी बीमारियों से, गंभीर बीमारी से क्या हो गए? चंगाई पाली। मर रहे लोग क्या हो गए? जिंदा हो गए। एक बार क्या होगा, एक बहुत पुराने लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास लेकर आए। वहां पर बहुत से गुरु खड़े हुए थे और वहां पर यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को देखा जो कि बिल्कुल हिल नहीं सकता था। उसको उठाने वाले 4 लोग थे जो कि घाट पर लेकर आए थे और उसको क्या हुआ? भीड़ बहुत थी। यीशु मसीह के पीछे लोग, पापी लोग चलते थे, इसलिए कि मेरा पाप क्षमा हो जाए। और जिसका पाप क्षमा करता था यीशु मसीह, वो भी यीशु मसीह के पीछे चलते था। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलते थे। बहुत बड़ी भीड़ करनी थी। उन्हें सोचा यहाँ से लेना मुश्किल है, क्या करें? हमारे इस पेशेंट को, लंगड़े के रोगी को क्या करें? छत पे लेके जाएंगे, छत पर तोड़कर वहां से उतार देंगे सस्ती से बाहर से घाट को। और उन्हें वैसा ही किया और जब उतारा गया छत फाड़ कर, तो वहां पर यीशु मसीह ने देखा, उस पर तरस खाया। क्यों? क्योंकि वो बहुत बीमार है, उसके हाथ पर काम नहीं कर रहे, वो बोल नहीं पा रहा, चल भी पा रहा, कुछ नहीं, केवल पड़ा हुआ है। हालेलुया। वो पड़ा हुआ है केवल। प्रभु ने उठा, उससे कहा तेरे पाप क्षमा हो। वहां पे बैठे हुए जो ज्ञानी लोग थे, जिनको लगता है कि वो पापी नहीं है, उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? आप कैसे पाप को क्षमा कर सकते हो? उन्होंने मेरे लिए क्या मुश्किल है ये कहना कि पाप क्षमा हो या उठ और चल। यीशु मसीह ने कहा मुझे अधिकार है कि मैं पाप क्षमा कर सकता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है मुझे। और प्रभु ने उसके बोला तेरा पाप क्षमा हो, और उसको बोला उठ और चल फिर। और वो इतना पुराना जो था, लखे हुए रोगी 20-25 साल पुराना होगा, वो उठा और वो तुरंत चलने लगा। क्योंकि उसका पाप क्षमा करने वाला कौन है? सृष्टिकर्ता यीशु मसीह। हालेलुया। जब एक मानव का, एक मनुष्य का पाप क्षमा हो जाता है, बीमारियां जाती है, चिंताएं जाती है, दुख जाता है, शांति आती है, आनंद आता है, प्रेम आता है और उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई पाप में रहेगा वो हमेशा घमंड से बना रहेगा, मैं तो पापी नहीं। क्या मैं तो पापी? हर एक हरा पत्ता क्या बोलता है? मैं हरा रहूंगा, लेकिन जब पतझड़ का मौसम आता है वो हरा पत्ता पीला होकर गिर जाता है। उसी तरह क्या है, हर एक व्यक्ति पापी है। वो स्वीकार करता है, जिस दिन मत कहो कि मैं पापी हूँ, प्रभु के आगे बैठो, उससे आज आप, अगर आपको लगता है कि आज मुझे जरूरत है उद्धार की, मेरे पापों की क्षमा की, मेरे छातों में जरूर शांति आए, आप आगे जब आपको बोला जाए आज बंद करो, बोला प्रभु मेरे पाप क्षमा। मैं कहना चाहता हूँ इसी समय से जब आपसे बोला जाएगा, आज से
आपके सारे पाप जितने भी होंगे पुराने तो क्षमा हो जाएंगे। जैसे भी हो, चाहे किसी का रिलेशन में रहे हो आप, कोई लड़की के साथ लड़के के साथ में कुछ भी किया हो, वो आज से सब क्षमा है और डिसीजन ले रहा है आज से मैं वैसे चलूंगा जैसे मुझे एक अच्छा जीवन जीना चाहिए, जैसे मुझे यीशु की शिक्षा है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा पाप क्षमा हुआ। हालेलुया। आज से लगभग 4 साल पहले एक और बहन आई थी, बहन रजनी, 15 साल से लकवे की बीमारी में थी और उसने मैं हालेलुया आया हुआ था फरीदाबाद में, और जो बहन आई उसको यही बोला तेरा पाप क्षमा हुआ। उसका आधा शरीर खराब था और उसी मसीह ने उसे तुरंत उठाया और वो चलने फिरने लगी। जब तक आप लोगों को जाना है। हालेलुया, वो भी लड़की बोलने लगी, लोगों के चश्मे उतर गए, लोगों ने चंगाइयां पाई, बुरी आत्माएं निकल गई। हालेलुया। जहां गुड़ होगा वहां चींटियां मक्खियां आएंगी नहीं आएंगी? ध्यान रखिए, अगर पाप है तो परेशानी और दुष्ट आत्माएं बुरी आत्माएं तो आएंगी आएंगी। पाप मुक्त हो जाएंगे, वो सब चीज दूर हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आप चिंताओं में रो रहे हैं, मैं कर्जे में हूं, आप इस पाप से छूट जाएंगे, आप कर्जे से फ्री हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु के पास अधिकार है। हालेलुया, हर एक चीज से मुक्त करने की। हालेलुया। पूरी दुनिया, कुछ लोगों को लगता है कि आज में नहीं चला, मैं बोला अगर आज आप विश्वास नहीं करेंगे, आने वाले समय में आपके बच्चों के बच्चे विश्वास करेंगे उस परमेश्वर में। हालेलुया। ध्यान से डाल देखो, पूरी दुनिया यीशु मसीह के पीछे चल रही है। क्यों? क्योंकि वो जान गए कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं कुछ तो पाप किया, मेरे पाप की क्षमा मुझे मिलेगी, मैं उद्धार हो जाएगा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ी भूल यही है, मैं पापी नहीं, मैं पापी हूं, सब कहने में बुराई नहीं है। हालेलुया। अगर ऐसा कह के पापों की क्षमा मिल जाए तो क्या बात है, वही एक सच्चा। हालेलुया, हालेलुया। और आइए हम और पढ़ेंगे 11 मत्ती 11 उसका 28 तक पढ़ेंगे। मत्ती 11 उसका 28 ध्यान से सुनें। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा अपने जीवन में यदि आप परिश्रम करते करते थक गए, आपके ऊपर बोझ है काम का, आपके ऊपर बोझ है कर्जे का, आपके ऊपर बोझ है चिंताओं का, आपके ऊपर बोझ है दुखों का, मेरे पास आ जाओ। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें उन सब से विश्राम दूंगा। एक से सब से। हालेलुया, हालेलुया। आप कमा रहे, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, यीशु मसीह बोला मेरे पास आ जा बेटा। आप कमा रहे, आपका पैसा तो दवाइयों में जा रहा है, यीशु मसीह बोला आजा मैं चंगाई दूंगा, दवाई की नौकरी दूंगा। आप जैसी भी कंडीशन में हैं, आपके घर में शांति नहीं है, आप परिश्रम कर रहे हैं, अपनी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, यीशु मसीह बोलता मेरे पास आ जाओ, आपके पाप को क्षमा करने का अधिकार मुझे। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति कहता प्रभु मैं पापी हूं, वो यीशु मसीह कहता है बेटा आज तो तू मेरा है, गिरफ्तार जिम्मेवारी मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है। हालेलुया। मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा और क्या करूंगा, बहुत देख मैंने तेरे सामने एक द्वार क्या करता है, रोज रखता है, आज रास्ता खुल गया है, आपका भी खुला हुआ है, यदि आज आप स्वीकार करेंगे आपके जीवन में रास्ता खुला है, द्वार खुला है, आप उससे आशीष की बारिश पाएंगे, आप बढ़ेंगे अपना चंगाई के जीवन में, खुशियों के जीवन में। यीशु मसीह इसलिए आया कि आपको भौतिक से जीवन दे और शांति का जीवन दे और उद्धार का जीवन दे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने हालेलुया उसका 28 का तो 27 का 50 में बोला कुछ पढ़ेंगे, 27 का 50 Matthew chapter 27 verse of 15। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। यीशु मसीह को इस संसार में जब वो आया उसने बड़े बड़े चमत्कार किए, लोगों के पाप क्षमा किए और लोगों के बड़े बड़े बीमारी को ठीक किया। लेकिन यीशु मसीह का इस दुनिया में आकर जीने नहीं, उसको मरने के लिए आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में केवल इसलिए आया कि वो मरे,
बहुत से लोग बोलते थे दुबला पतला। मैं बता देता हूँ, यीशु मसीह इसलिए आया केवल कि वो मरे। हालेलुया। उसको झूठ बोलकर उसे पकड़वा दिया गया और उस पर क्रूस पे टांगा गया 2 डाकुओं के साथ, सलीबों के साथ नहीं 2। और लोगों ने उससे बहुत बुरा भला कहा, बहुत हजार लाखों की भीड़ थी और सब तब क्या कर रहे थे, अरे तू परमेश्वर का पुत्र तो होता ना। उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसे कोड़े मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे, गालियां दे रहे थे। यीशु मसीह ने बोला क्योंकि वो उन सबका पिता था, उसने कहा पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या। हालेलुया। देखो परमेश्वर का स्वभाव है, एक बाप का जो स्वभाव है वो बदलता नहीं है, वो हमेशा अपने बच्चों को माफ करता है। हालेलुया। वो बाप नहीं है, वो माँ नहीं है जो अपने बच्चों को माफ ना कर सके। लेकिन परमेश्वर हम सबका पिता है, पूरी दुनिया का पिता है। उसने कहा मुझसे इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। वो क्षमा करता है, वो दंड नहीं देता। वो नहीं कहता कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं करो तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। वो कहता कुछ नहीं है बेटा, तुम मेरे पास आ, मैं तुझे क्षमा करूंगा और तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। लोग तुझे नीचे करते हैं, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। लोग तुझे पूत बनाते हैं, मैं तुझे सर बनाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मैंने तुम्हें दरवाजा खोला है और वो कहता है वो द्वार मैं हूं, तुम मेरे द्वारा ही स्वर्ग में जाओगे, मेरे द्वारा ही पिता तक पहुंच सकते हो। और कोई द्वार नहीं है, वही रास्ता है, वही मार्ग है और उसी में जीवन है और सत्य वही है। हालेलुया। जब तक आपको क्षमा नहीं प्राप्त होती, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइए, आपके जीवन में वो चिपकी रहेगी, उसके एक तरह से बलून में चिपकी। हालेलुया। जब तक आप उसको छुड़ाना नहीं चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पे जोर से चीखा क्योंकि वो आया इसलिए था मरने के लिए। उसने चीखा और अपना प्राण त्याग दिया। उसने अपने आत्मा को, क्योंकि उसका अधिकार था अपने ऊपर, आत्मा को स्वर्ग में भेज दिया, पिता के पास भेज दिया। हालेलुया। और जब उसने अपना आत्मा निकाला, सही से दम तोड़ा, वहां लिखा पड़ा है वहां मंदिर का पर्दा फट गया। जिस पे लोग क्या करते थे, बड़े बड़े घमंड करते थे, वो घमंड का पर्दा फट गया। हालेलुया। जिस विषय से वो क्या करते थे, परमेश्वर से खाली दूर रहते थे, वो पर्दा फट गया। जो नियमों को केवल मानता था परंतु प्रेम नहीं करते थे, वो पर्दा फट। हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया कि वो आपके लिए मेरे लिए अपनी जान दे। हालेलुया। हालेलुया। क्या करें, जान दे। कितने लोग हैं आपके लिए जान दे सकते हैं? क्या आपके जानने वाले आपके जान दे सकते हैं? हाँ? आपके माता पिता हैं, वो आपके लिए कर सकते हैं। आपके लिए वो कर सकते हैं कि क्या है, ये मेरे बच्चे हैं। हालेलुया। ये मेरे क्या है, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आप अपने बच्चों की चिंता करते हो, उससे बढ़कर यीशु मसीह आपकी चिंता करता है क्योंकि वो हम सबका पिता है। इसलिए वो है दुनिया में हमारे लिए मरने के लिए। उसने कोड़े खाए कई बार, उसका मांस बिगड़ा गया और उसके हाथों में कील ठोकी गई, उसके पैरों में कील ठोकी गई और राजा हो तो उसे सोने का मुकुट नहीं, उसे कांटों का मुकुट पहनाया गया। तब उसने एक ही बोला अपने बच्चों के लिए उस समय, इन्हें क्षमा करो, नहीं जानते क्या करें। वो मारने नहीं गया थप्पड़ के लिए, वो लड़ने नहीं गया, उसने मुर्दों को जिंदा किया, वो खुद को भी उतार सकता सर में, लेकिन वो जानता था ये मेरे बच्चे हैं, आज गलत करने कोई बात नहीं। ये क्या करे, माँ बाप क्षमा करते नहीं करते बच्चों को, करते नहीं करते, और निकलती गई आपसे रिश्ता खत्म, भाग यहाँ से, डंडे के आगे तुम, वो हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर। आप जब भी चिंता में होंगे, जब भी परेशानी में होंगे, हो सकता है आपके शारीरिक माता पिता वो आपके पास जल्दी नहीं है, और आपके माता पिता ने तो आपको छोड़ भी दिया और वो स्त्रियों को छोड़ के चले भी गए, लेकिन यीशु मसीह क्या है, जब तक ये दुनिया है वो आपके साथ, वो आपके साथ। हालेलुया। मत्ती उसका 27, हालेलुया, और उसका 28 उसका 5 मिनट, मत्ती 28 उसका 5 मिनट। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है ढूंढती हो।
हो? और से पूरा करें। वह यहाँ नहीं है, वे यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वो जी उठा है। हालेलुया। बोलो यीशु जी उठा। 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 उसने कहा था अपने चेलों को, लोगों से कहा था, देखो मैं पकड़वाया जाऊंगा, लोग मुझे मारेंगे, कुछ तो चढ़ाएंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। अपने मुंह से जो उसने बोला कि वो परमेश्वर है, परमेश्वर पुत्र है, और वो जिंदा हुआ। उसने मौत पे फतेह पाई, मौत को भी हरा दिया। ये आपके जीवन में मौत का डर है, आपको डर लगता है मैं मर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगा, क्या होगा? यीशु मसीह के पास आ जाइए। यीशु मसीह ने मौत पे फतेह पाई है। आपको पापों से डर है, आपको लगता पाप की जय में, मैं बता जाता हूँ, यीशु मसीह ने पाप पे जय पाई है। हालेलुया। बहुत अच्छा बाबा। ओ हालेलुया। उसने क्या हुआ? पाप पर भी जय पाई है। उसको मसल दिया पैरों से। हालेलुया। मत्ती 28, हालेलुया, मत्ती 28 और उसका 18 दिन पढ़ेंगे पहले उसका। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह के पास अधिकार है स्वर्ग और पृथ्वी का। किसको जिंदा करना है, किसको आशीष करनी है, किसको चंगाई देनी है, किसको शांति देनी है, अधिकार है यीशु के पास। हालेलुया। इसलिए आज पूरी दुनिया, हर एक देश में यीशु मसीह के पीछे है, क्योंकि क्या है? वो राजा है, वो घर का स्वामी है। हालेलुया। एक सवाल पूछता हूं आपसे, आपका घर है, आपका एक बच्चा है और एक नौकर भी है। ज्यादा समय घर में कौन रहेगा आपके साथ? आप किसको अधिकार दोगे अपने घर का? नौकर को या बच्चे को? बताएं, पीछे से बताएं। आपका घर है, आपका एक बेटा है, आपके घर में एक नौकर भी है। नौकर आता है, काम करता, चला जाता है। आप अपनी वसीयत किसको दोगे? किसको दोगे? बोलो, पीछे से बोलो, जोर से बोलो, जोर से। बच्चे किसको? बेटे को देंगे ना। अगर आप स्वीकार करें आप यीशु के बच्चे हैं, आप यीशु के बेटा हैं, आप यीशु की बेटी हैं, स्वर्ग और पृथ्वी में जितनी भी चीजें हैं सब वसीयत आपके लिए। हालेलुया। सब वसीयत आपके लिए। हालेलुया। पृथ्वी में लोग क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं यहाँ से वहां, वो डीवर के लिए। पृथ्वी का अधिकार यीशु के पास है। पृथ्वी का अधिकार यीशु के पास भी है। वो कहता चिंता मत कर, तू मेरे पास आ, तेरे पीछे सच्ची जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप आज अपने जीवन में आशीष पाइए। आज अपने मन में बोलना, प्रभु मैं जीवन में छोटा मोटा जो भी पाप किया मैं नहीं जानता, ये नहीं जानता, इससे आप क्षमा करें। मुझे अपना बेटा, अपना बेटी बना। हालेलुया। मुझे अपना बेटा, अपना बेटी बना, मेरे जीवन को बदल। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग यीशु मसीह के विषय में पहली बार सुन रहे हैं या जो चाहते हैं मेरे जीवन में यीशु मसीह आप आ जाए, मेरे पापों को क्षमा करें और मेरे जीवन का उद्धार करें और मेरे जीवन में शांति दे, वो लोग अपनी आंखें बंद करें। उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ जो अपने जीवन उद्धार चाहते हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आज जो पहली बार यीशु मसीह को अपना उद्धार करना स्वीकार कर रहे हैं, वो अपनी आंखें बंद करें, मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए, जितने लोग आज स्वीकार करते पिता आपको अपना परमेश्वर, और वो कहते हैं हालेलुया यीशु मेरा पिता है। सर्व पृथ्वी के जितना अधिकार जो आप विशाल आपके पास है, वो इन बच्चों के साथ बांट दीजिए, इन्हें भी दे दीजिए प्रभु चलिए, ताकि इनके जीवन में उस पाप को चढ़ा जाए और इनके जीवन में शांति आ जाए, इनके जीवन में प्रभु आशीष आ जाए, इनके जीवन में बरकत आ जाए और ये उसके राज्य के अनंत जीवन के वारिस हो जाने लगे। अनंत जीवन के वारिस हो जाए, अनंत जीवन के वारिस हो। मेरे पीछे पीछे दौड़ा है जो अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धार को स्वीकार करना चाहते हैं, मेरे पीछे पीछे दौड़ा है, आगे मत करें, बोले यीशु मसीह मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे आज सुना, मेरे पापों की सारी बातें सुने, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। आज से अभी से मैं अपने जीवन का उद्धार करता यीशु मसीह आपको स्वीकार करता, मेरे जीवन में आया हुआ
पाप के द्वारा सारे दुख, सारी बीमारी, सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सारा कर्जा सब चला जाए। यीशु मसीह, आज से मैं आपका बेटा और बेटी, आज से मैं आपका बेटा और बेटी, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। बताएंगे अपनी जोर से हालेलुया। लोगों ने आज स्वीकार किया उसको अपने जीवन में, जो मेरा उद्धार करता है। मेरी बात सुनिए ध्यान से, हाथ नहीं देखना मुझे, मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे हाथ को ध्यान दो। 2021 और जनवरी उनके लिए वो महीना एक बहुत आशीष भरा है। जिन्हें स्वीकार करा यीशु मसीह का उद्धार करता है, जिन्हें स्वीकार कर लिया कि यीशु मसीह का उद्धार करता है, उनके लिए जो आज पहली बार यीशु मसीह स्वीकार कर रहे हैं, 2021 और जनवरी आशीषों भरा महीना।